बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चैट जीपीटी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ हफ्तों से चैट जीपीटी की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। लास्ट 3 to 4 वीक्स से मोर देन 2 मिलियन यूज़र्स ने चैट जीपीटी बॉट को यूज़ किया है और डिफरेंट एनालिसिस किए हैं। और इंटरनेट चैट जीपीटी के फीचर्स, फंक्शनैलिटीज़, एडवांटेजेस और इससे अर्निंग करने के मेथड से भरा हुआ है। ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर या यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स या बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो चैट जीपीटी से अर्निंग करने के मेथड्स शेयर करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसमें से बहुत सी इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और हर कोई चैट जीपीटी के जस्ट बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी के एडवांटेजेस के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस को भी आपके सामने रखने वाले हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में जो चैट जीपीटी का फर्स्ट डिसएडवांटेज है उसको ओपन करते हैं। चैट जीपीटी का जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है उसकी स्लाइड के मुताबिक इट इज़ प्रोवाइडिंग इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि चैट जीपीटी जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है ये इनएक्यूरेट है और ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, चैट जीपीटी हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स और ट्रायल वर्जन एक एप्लीकेशन है जिस पर अभी काम हो रहा है। जब कोई भी यूज़र इससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड हर तरह की इंफॉर्मेशन जो कि इसके सर्वर्स में मौजूद है वहाँ से फाइंड करके हमें रिजल्ट दे देता है। लेकिन क्या उसकी एक्यूरेसी कंफर्म है, 100% ठीक है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टिल अभी तक। हम इस बात को खुद चैट जीपीटी से पूछते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी एक्यूरेट है। उसके लिए हमें चैट जीपीटी को ओपन करना होगा। तो हम ब्राउज़र में जाकर चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें चैट जीपीटी की वेबसाइट में लॉगिन होना होगा, जिसके लिए हम ब्राउज़र में चैट जीपीटी को फाइंड करने के बाद एक ईमेल के थ्रू इस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे। और ये मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए हमसे हमारा जो पर्सनल नंबर है वो पूछेगा और उस पर एक OTP या वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। इस कोड को यूज़ करने के बाद हम ऑफिशियली चैट जीपीटी की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। हमने लॉगिन के प्रोसेस को स्किप कर दिया है क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। होपफुली आप सब लोग ऑलरेडी चैट जीपीटी पर रजिस्टर हो चुके हुए हैं, इसीलिए हमने जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है उसको स्किप कर दिया है। लेकिन आपको एक ईमेल और एक सेल नंबर को इंसर्ट करने के बाद चैट जीपीटी पे लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, जिसमें एक सर्च बार होती है। यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन लिखकर चैट जीपीटी से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को पूछा हुआ है, जैसे कि व्हाट कैन यू डू, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड बाय ओपन एआई। यानी कि ये एक ओपन एआई के थ्रू ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल है। आई कैन आंसर क्वेश्चंस, ये आंसर कर सकता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दे सकता है। जनरेट टेक्स्ट एंड कंप्लीट टास्क्स दैट इन्वॉल्व नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। यानी कि ये टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है और एक किसी भी गिवन टास्क को, किसी क्वेश्चन को आंसर करते हुए आसान नेचुरल लैंग्वेज में उसकी अंडरस्टैंडिंग को यूज़र के सामने रख सकता है। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ये आगे से पूछ रहा है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। सो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है कैन यू क्रिएट इमेजेस। तो इसने आंसर किया है आई एम अ लैंग्वेज मॉडल एंड डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट इमेजेस। यानी कि ये एक लैंग्वेज मॉडल है और इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये इमेजेस को क्रिएट करे। हाउएवर देयर आर अदर मॉडल्स सच एज जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क GANS दैट कैन जनरेट इमेजेस। यानी कि ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये एक नेटवर्क है जो कि इमेजेस को जनरेट कर सकता है। तो हम आगे चलकर इस मॉडल को सर्च कर सकते हैं कि ये किस तरह से इमेजेस को जनरेट करता है, वो भी हम इससे पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन किया है कि कैन यू क्रिएट वीडियोस, यानी कि क्या तुम वीडियोस को बना सकते हो। सो इसने आंसर किया है
आई एम अ लैंग्वेज मॉडल एंड डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट वीडियोज़। यानी कि अगेन वो यही कह रहा है कि ये एक लैंग्वेज मॉडल है और इसमें एबिलिटी नहीं है कि ये वीडियोज़ को क्रिएट करे। हाउएवर देयर आर अदर मॉडल्स लाइक, सेम वही वाला जो मॉडल है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क GANS, एंड ये यहाँ पे इसने एक और जो मॉडल है या नेटवर्क है इसको सजेस्ट किया है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स VAES दैट हैव बीन ट्रेन टू जनरेट वीडियोज़। यानी कि ये दो मॉडल्स हैं जो कि वीडियोज़ को जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो हम इन दोनों को बाद में हम फाइंड करेंगे कि ये किस तरह से वीडियोज़ को जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। दैट हैव बीन ट्रेन टू जनरेट वीडियोज़ बट इट्स अ रिलेटिवली न्यू फील्ड एंड द रिजल्ट्स आर नॉट येट एज गुड एज इमेजेस जनरेशन। लेकिन साथ में वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि ये एक न्यू फील्ड है, इसलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इमेज जनरेशन की तरह एक्यूरेट नहीं हो सकते। तो इसके बाद मैंने इसे पूछा है कि व्हाट आर योर लिमिटेशंस, यानी कि तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है। यानी कि ये एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल है जिसमें टेक्स्ट को जनरेट करने की और उसको समझने की एबिलिटी है। आई कैन आंसर क्वेश्चंस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, राइट स्टोरीज एंड कंप्लीट अदर टास्क्स दैट इन्वॉल्व नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। यानी कि ये डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता है, स्टोरीज़ को लिख सकता है और डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है जो कि नेचुरल लैंग्वेज में हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज जो है उसे अंडरस्टैंड करना ईजी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स कोड को यूज़ करते हुए कैसा बनाया गया मॉडल है जो कि हमें नेचुरल या ह्यूमन लैंग्वेज में जवाबों को प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। यानी कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स कोडिंग का ऐसा मॉडल है जो कि कॉम्प्लेक्स कोड को यूज़ करते हुए हमें नेचुरल लैंग्वेज में आंसर्स को प्रोवाइड करता है। हाउएवर आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क्स दैट रिक्वायर विजुअल, एडिटोरी और अदर फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। यानी कि चैट GPT में ये एबिलिटी नहीं है कि ये देखने वाले, सुनने वाले और इस तरह के टास्क को परफॉर्म करे जिसमें इंसान की तरह के जो सेंसेस हैं वो शामिल होते हैं। Additionally, my knowledge is based on the text that I was trained on, which has a cut-off date, so information that is more recent might not be available for me, and I can only provide answers based on what I have been trained on. और साथ ही हमें ये बता रहा है कि ये जो करंट अफेयर्स हैं या जो रिसेंट अपडेट होती हैं उनका नॉलेज इसके पास नहीं होता है। ये सिर्फ हमें वही नॉलेज दे रहा है जो इसके जो ओनर्स हैं या जो इसके सर्वर्स में पड़ा हुआ है। एंड आई कैन ओनली प्रोवाइड आंसर्स बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव बीन ट्रेन्ड ऑन। और ये सिर्फ वही आंसर दे सकता है जिसके लिए ये ट्रेन किया हुआ है। यानी कि इसके ओनर्स और डेवलपर्स ने इसको जो आंसर्स प्रोड्यूस करने के लिए कोड दिया हुआ है, ये जस्ट उसकी आउटपुट ही हमें दे सकता है, उसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो माय आंसर्स मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट और कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि इसने ये खुद बोला है कि इसके जो गिवन आंसर्स हैं वो हमेशा एक्यूरेट और कंप्लीट नहीं हो सकते। तो इस स्टेज पर आकर मैंने मज़ीद इससे ये पूछा कि आर यू प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर में इसने हमें ये आंसर प्रोवाइड किया है, एज अ लैंग्वेज मॉडल आई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट दैट आई वाज ट्रेन्ड ऑन। यानी कि प्रीवियसली जो इसने आंसर किया है कि ये जिस आंसर को प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया है, जस्ट ये उसी तरह का आंसर हमें दे सकता है। माई ट्रेनिंग डेटा कंसिस्ट ऑफ ए डाइवर्स सेट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट, so the information I provide is a reflection of what is present in my training data। यानी कि ये इंटरनेट को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन हमें देता है और इसको जिस डेटा की ट्रेनिंग दी हुई है, यानी कि इसके जो सर्वर्स हैं उसमें जो डेटा इंसर्टेड है, ये जस्ट उसी डेटा को यूज़ करते हुए हमें आउटपुट दे सकता है। और इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये इस चीज़ को जज करे कि वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है। However, it is important to note that not all information on the internet is accurate or reliable। और ये हमें बता रहा है कि जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंटरनेट पे मौजूद हर इंफॉर्मेशन, हर डेटा एक्यूरेट और रिलायबल नहीं है। तो इसके
यानी कि चैट जीपीटी के गिवन आंसर्स भी एक्यूरेट और रिलायबल नहीं है। सो माई रिस्पॉन्सेज में इंक्लूड इनएक्यूरेसीज और मिस इन्फॉर्मेशन। सो हम इंटरनेट पर चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए जो रिस्पॉन्सेज हासिल कर रहे हैं जनवरी 2023 में, वो इस वक्त इनएक्यूरेट हो सकते हैं और वो मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। It is always a good idea to verify information with multiple sources and critical evaluate the information provided by an AI model, including myself. साथ ही हमें चैट जीपीटी ये सजेस्ट कर रहा है कोई भी एआई मॉडल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो कोई टूल है वो अगर हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, कोई रिजल्ट, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको हमें डबल चेक करना चाहिए है और डिफरेंट और मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू उस गिवन डेटा को, उस गिवन इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए है और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करते हुए उसे यूज़ करना चाहिए है। तो हम स्लाइड पर वापस चलते हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको ओपन करते हैं। आउटडेटेड डेटा, ये हम अभी कुछ सेकंड पहले इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं कि चैट जीपीटी इंटरनेट को यूज़ करते हुए और इसके जो सर्वर्स में इंसर्टेड इंफॉर्मेशन और डेटा है उसको यूज़ करते हुए हमें आंसर प्रोवाइड करता है और ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो चैट जीपीटी जो हमारे आंसर्स का क्वेश्चन करता है वो लेटेस्ट डेटा नहीं हो सकता, वो कोई पुराना डेटा, पुरानी इंफॉर्मेशन हो सकती है और चैट जीपीटी में अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमें अपडेटेड डेटा दे। इसका जो डेटा है वो आउटडेटेड हो सकता है और इस वजह से चैट जीपीटी पर रिलाई करना फिल वक्त अच्छा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड और डिसएडवांटेज को ओपन करते हैं जो कि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में है। फ्रेंड्स, हमने चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर योर ड्रॉबैक्स, तो उसने हमें आंसर किया लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है वो लिमिटेड है, वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी इन प्रोग्रेस है और ये हमें बता रहा है कि आई कैन ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट दैट आई वाज ट्रेन्ड ऑन, यानी कि ये सिर्फ हमें वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके लिए इसको ट्रेन किया गया है। एंड आई मे नॉट ऑलवेज फुली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड और अ स्टेटमेंट इज बीइंग मेड, और इसमें अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हमारे गिवन कॉन्टेक्स्ट को फुली तौर पे अंडरस्टैंड करके और हमारी मर्जी का जो आंसर है वो हमें दे सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गूगल में वेबसाइट रैंकिंग को लेकर डिफरेंट एल्गोरिदम डे बाय डे आते रहते हैं, जिनमें एक रैंक ब्रेन एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है और रैंक ब्रेन की ये फंक्शनैलिटी है कि वो किसी भी वेबसाइट में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो उसको जज करता है कि वो इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है और उसको असेस करने वाला जो यूज़र है किसी वेबसाइट की वो गिवन इंफॉर्मेशन उसके यूज़र को फ़ायदा दे रही है या नहीं दे रही, वो उस यूज़र के रिस्पॉन्स को चेक करता है, वो यूज़र उस गिवन इंफॉर्मेशन पर कितना टाइम कंज्यूम करता है। ये बात कॉमन सेंस है कि अगर किसी यूज़र को एक वेबसाइट पर एक्यूरेट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है तो वो उस वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, वो उस आर्टिकल को रीड करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को, वो उन स्टेप्स को फॉलो करता है और जिसकी वजह से वो उस वेबसाइट पर या उस पेज पर ज़्यादा देर तक टाइम को कंज्यूम करता है। और जो गूगल का एल्गोरिदम है यानी कि रैंक ब्रेन या इसके अलावा जो और एल्गोरिदम्स हैं वो यूज़र के रिस्पांस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसकी बिना पर वो उस वेबसाइट या उस वेब पेज का जो रैंक है उसको हायर करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में अभी इस वक्त इस तरह के फीचर्स और फंक्शंस नहीं हैं, इसका एल्गोरिदम अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है, ये अभी खुद से एजुकेट हो रहा है या इसके जो बनाने वाले हैं वो इसमें डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम की जो लिमिटेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये हमारे गिवन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमें आंसर करने में फुली तौर पे कामयाब हो जाए। लेकिन इस वक्त चैट जीपीटी की लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी इनकैपेबिलिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो 4th नंबर डिसएडवांटेज है उसके मुताबिक लिमिटेड नॉलेज एक इनकैपेबिलिटी है चैट जीपीटी की, जिसको इसने यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया है। लिमिटेड नॉलेज, माई ट्रेनिंग डेटा हैज़ अ कट ऑफ डेट so I may not be aware of recent events or new information that has not yet been included in my training data.
इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चैट जीपीटी की इन कैपेबिलिटीज़ में एक ये पॉइंट है कि ये हमें जो भी आंसर प्रोवाइड करता है वो इसके सर्वर्स में मौजूद डेटा से पिक करने के बाद हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है, और वो एक आउटडेटेड डेटा हो सकता है। और इसमें यानी कि चैट जीपीटी में अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये हमें 100% अपडेटेड डेटा प्रोवाइड कर सके। सो लिमिटेड नॉलेज इज एन अनदर इनकैपेबिलिटी ऑफ चैट जीपीटी। नेक्स्ट स्लाइड में 5th नंबर डिसएडवांटेज है जो कि इनएबिलिटी टू परसीव द फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें हमें चैट जीपीटी ये बता रहा है कि आई एम अ मशीन लर्निंग मॉडल एंड आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू परसीव द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू सेंसेस सच एज साइट और हियरिंग। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि चैट जीपीटी एक कॉम्प्लेक्स रिटन कोड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ओपन एआई के मॉडल को यूज़ करते हुए। और ये मशीन लर्निंग जो प्रोग्राम है ये एक सॉफ्टवेयर है और इसके कोई सेंसेस नहीं हैं जैसे कि इंसानों के हाथ, आँखें या कान होते हैं, और ना ही इसके लिए अभी कोई हार्डवेयर बना है जैसे कि रोबोट्स हैं जिनकी मदद से ये फिजिकल वर्ल्ड को असेस कर सके। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें 6 नंबर डिसएडवांटेज होगा जो कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल टास्क्स। तो जैसा कि प्रीवियस पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि चैट जीपीटी फिजिकल वर्ल्ड को असेस नहीं कर सकता, इसी तरह ये किसी भी फिजिकल टास्क को परफॉर्म करने की इनकैपेबिलिटी रखता है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट टेक्स्ट, यानी कि ये समझ सकता है और जनरेट कर सकता है टेक्स्ट आउटपुट्स को, बट आई कैन परफॉर्म टास्क्स दैट रिक्वायर मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और मूवमेंट इन द रियल वर्ल्ड। लेकिन ये इंसानों या रोबोट्स की तरह फिजिकल जो मूवमेंट्स हैं यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना और किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट को ग्रिप करना, उसे पकड़ना, इस तरह के जो टास्क्स हैं ये अभी नहीं कर सकता है क्योंकि ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, इसकी हार्डवेयर्स के साथ अभी मैनिपुलेशन नहीं हुई है। स्लाइड पर वापस चलते हैं जिसमें 7th नंबर डिसएडवांटेज होगा जो कि बायस इन ट्रेनिंग डेटा। और इसकी डिस्क्रिप्शन में चैट जीपीटी हमें बता रहा है द डेटा यूज टू ट्रेन मी में कंटेन बायसेस। बायसेस का मतलब है तासुबात यानी कि किसी चीज़ के खिलाफ होना। तो चैट जीपीटी हमें ये बता रहा है कि जिस डेटा को यूज़ करते हुए चैट जीपीटी को ट्रेन किया हुआ है वो तासुबात को क्रिएट कर सकता है, वो किसी के खिलाफ हो सकता है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, विच कैन रिजल्ट इन मी इनएडवर्टेंटली रेप्लिकेटिंग और परपेटुएटिंग दोज बायसेस इन माई रिस्पॉन्सेज। यानी कि चैट जीपीटी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है इसमें मौजूद जो बायसेस कंटेन्ड डेटा है उसकी वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट ग्रुप्स या और कम्युनिटीज़ में कोई हादसा या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जंग हो सकती है और वो जो नफ़रत है वो मुसलसल आगे बढ़ सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के लोग अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं और ये एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है क्योंकि करंटली चैट जीपीटी के फीचर्स को सब के लिए ओपन रखा गया है। तो हर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ करने वाला जो यूज़र है वो इसको अपने पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हुए इसको सही या गलत इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो भी किसी के खिलाफ हो सकती है जिसकी वजह से वो ग्रुप या वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसको बुरा बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि चैट जीपीटी की इंफॉर्मेशन और इसको यूज़ करने के लिहाज से डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सामने आएँ और चैट जीपीटी को हर तरह के जो कम्युनिटीज़ और लोग हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं या डिफरेंट जो आर्मीज़ हैं या कोई और एजेंसीज हो सकती हैं उनके बारे में डिस्कशन करने से पहले चैट जीपीटी अपने गिवन डेटा को मज़ीद एनालाइज करे और उसके बाद हमें आउटपुट या रिजल्ट्स हमारे सामने रखे। तो हम स्लाइड पर वापस चलते हैं और जो हमारा 8th नंबर डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ कॉमन सेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, तो ये इंसानों की तरह सेंसेस को नहीं रखता है और हमें ये बता रहा है कि एज अ लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट हैव कॉमन सेंसेस लाइक अ ह्यूमन डू। चूँकि ये एक लैंग्वेज मॉडल है तो ये इंसानों की तरह जो सेंसेस हैं जैसे कि हाथ है, ज़ुबान है, कान है
और जो दिमाग है, जो समझने का जो सेंस है और जो सिक्स सेंस से बोलते हैं, वो इसके पास नहीं है। सो माई रिस्पॉन्सेज में नॉट ऑलवेज बी इंट्यूएटिव और रिफ्लेक्ट हाउ अ पर्सन वुड रिस्पॉन्ड इन अ गिवन सिचुएशन। तो ये जिन भी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करता है उसमें इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसको आंसर प्रोवाइड कर रहा है उस पर क्या बीतेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा उस आंसर को लेकर के। तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो अगर इनएक्यूरेट है, वो मिसलीडिंग है और उसमें बायसेस का इम्पैक्ट है, तो वो देखने वाले या उस आंसर को लेने वाले बंदे पे या कम्युनिटी पे या ग्रुप पे क्या इम्पैक्ट डालेगी, इस चीज़ की जो एवेल्यूएशन है, इसकी जो चेकिंग है, उसका कोई अंदाज़ा भी, कोई कैलकुलेशन नहीं है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ वापस बढ़ते हैं और जो 9th नंबर डिसएडवांटेज है चैट जीपीटी का वो है प्रोवाइडिंग नॉन कमर्शियल कंटेंट। फ्रेंड्स, हमने चैट जीपीटी से जो इसके ड्रॉबैक्स पूछे थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो मज़ीद पॉइंट्स के बारे में हम आपके सामने चैट जीपीटी से पूछते हैं। जैसा कि हमारा जो 9th नंबर डिसएडवांटेज है, हम इसको इंसर्ट करते हैं चैट जीपीटी के सर्च बार में। आर यू प्रोवाइडिंग कमर्शियली यूजेबल कंटेंट? जब हम ये लिखकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये एरर शो हो रहा है जो कि रीजनरेट रिस्पॉन्सेज का नोटिफिकेशन दे रहा है। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और चैट जीपीटी को दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करते हैं और ये आप लोगों के सामने एक नए सिरे से क्वेश्चन करने का जो आगाज़ है वो हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या तुम कमर्शियली यूजेबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो? हम इसे दोबारा ये सवाल पूछते हैं, आर यू प्रोवाइडिंग कमर्शियली यूजेबल कंटेंट? तो चैट जीपीटी ने जो हमें आंसर दिया है उसके मुताबिक येस आई एम कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कमर्शियली यूजेबल कंटेंट, यानी कि इसमें ये एबिलिटी है कि ये हमें कमर्शियली यूजेबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। However, it is important to note that OpenAI's API terms of use prohibit using the API to generate content that is illegal, misleading, discriminatory or defamatory. लेकिन OpenAI की API terms and conditions के अगेंस्ट है और OpenAI ऐसा कंटेंट नहीं बना सकता जो कि इलीगल हो, मिसलीडिंग हो और वो उस पर्सन या ग्रुप को डिफरेंटली और बुरी तरह से ट्रीट करे, जबकि एक्चुअल में वो पर्सन या बिजनेस एक अच्छा इंडिविजुअल या अच्छा बिजनेस हो, लेकिन जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जाए वो उस पर्सन या बिजनेस के खिलाफ हो। यानी कि मिसलीडिंग जो कंटेंट है जो कि किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस को डैमेज करने की कोशिश में बनाया जाए, उस तरह का जो कंटेंट है वो OpenAI की जो API टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी कि OpenAI के जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट है और OpenAI इस तरह के कमर्शियल कंटेंट्स को बिल्कुल क्रिएट नहीं करता। Additionally, the API terms of use require proper attribution when using content generated by the API, यानी कि OpenAI टूल की जो API टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कमर्शियली यूजेबल कंटेंट तो क्रिएट करते हैं, लेकिन वो कंटेंट किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस को डैमेज करने के लिए, उसका बुरा इमेज बनाने के लिए या मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए और गैर कानूनी तौर पे नहीं बनाया जा सकता। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि चैट जीपीटी कमर्शियली यूजेबल कंटेंट देता है या नहीं देता। लेकिन हम अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम इसे पूछते हैं कि इसके जो गिवन आंसर्स हैं क्या उनको हम अपने आर्टिकल्स में या ब्लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं? कैन आई यूज़ योर गिवन आंसर्स इन माय ब्लॉग और कंटेंट? तो ये कुछ टाइम लेगा इस क्वेश्चन को समझने में और इसके बाद इसका आंसर हमारे सामने रखेगा। तो ये जो आंसर है इसने क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जिसको हम रीड करते हैं।
Yes, you can use the answer I provide in your blog or other content, but you must follow the terms of use for OpenAI's APIs. यानी कि मैं या आप लोग इसके जो गिवन आंसर्स हैं उसको अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम OpenAI की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो फिर दिस includes proper attribution and not using the content in an illegal, misleading, discriminatory or defamatory manner. यानी कि जो कंटेंट हम यूज़ करें वो गैर कानूनी ना हो, वो किसी इंडिविजुअल या बिजनेस की मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड ना कर रहा हो, और इसके साथ साथ उसको बनाने का जो मकसद है वो किसी बिजनेस या इंडिविजुअल की इमेज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना और उसकी इमेज को डैमेज करना ना हो, तो फिर जो है वो उस कंटेंट को यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा ओपन एआई की एपीआई की जो और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी आपको फॉलो करनी होंगी, और हर तरह के जो प्रॉपर एट्रीब्यूशंस हैं उनका ख्याल रखना होगा। It is also important to note that any use of my answers should be checked and pro-offered by human before publishing. यानी कि चैट जीपीटी हमें ये कह रहा है कि इसके जो गिवन आंसर्स हैं उनको यूज़ करने से पहले ये ज़रूरी है कि उनको एक या एक से ज़्यादा जो इंसान है वो उसको उसकी प्रूफ रीडिंग कर लें, उसको चेक कर लें कि उसमें जो गिवन डेटा है वो एक्यूरेट है, वो मिसलीडिंग तो नहीं है। जैसा कि हम इसके जो प्रीवियस डिसएडवांटेजेस हैं उनमें देख चुके हैं कि चैट जीपीटी हमें क्लियरली ये बता रहा था कि ये मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, ये इसकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं होती है। इसके अलावा ये बायसेस कंटेंड कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसके आंसर्स को जब भी अपने कंटेंट में या अपने आर्टिकल्स में, अपने ब्लॉग्स में यूज़ करें तो हम ये कंफर्म कर लें कि इसका जो गिवन आंसर्स है वो किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस या किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो नहीं है, वो किसी की गलत रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहे। उस कंटेंट को यूज़ करने से किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी के जो नॉर्म्स हैं या उसकी जो आइडेंटिटी है वो मुतासर तो नहीं होगी। Since I'm a language model, some errors can occur and it is important to ensure the accuracy of the information provided. यानी कि चैट जीपीटी के गिवन आंसर्स को एक इंसान को चेक कर लेना चाहिए है, उसकी प्रूफ रीडिंग कर लेनी चाहिए है, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो क्लियर करने के बाद उस कंटेंट को यूज़ करना चाहिए है। और साथ ही साथ अगर इसके गिवन आंसर को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लें, उसके जो गिवन वर्ड्स हैं, इसके जो डिफरेंट गिवन आइडियाज़ हैं उनको हम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके अगर यूज़ करते हैं तो वो एक बेस्ट मेथड होगा। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एक पब्लिश आर्टिकल को यूज़ करते हुए उसको रीराइट करने का तरीका जो है वो मेंशन किया है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए है और आपको ये जानना चाहिए है कि आप किस तरह से एक ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल या चैट जीपीटी के गिवन आर्टिकल को यूज़ करते हुए उस 1000 या 5000 वर्ड के आर्टिकल को किस तरह से आप अपने वर्ड्स में या यूनिक वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आपको आई आइकन में और नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है 10 नंबर, उसको चेक करते हैं। इट इज़ अ फ्री ट्रायल वर्जन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी का फ्री ट्रायल वर्जन सबके लिए ओपन कर दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स इसको असेस करें और इसको टेस्ट करते हुए चैट जीपीटी के फीचर से चैट जीपीटी के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड करें, जिससे चैट जीपीटी को भी फ़ायदा हो रहा है और यूज़र्स के साथ इनकी जो अवेयरनेस है वो भी ऐसा ऐसा बढ़ रही है। लेकिन ट्रायल वर्जन होने की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया है कि इसका जो कंटेंट है वो एक्यूरेट नहीं है और इसमें एबिलिटी नहीं है कि ये जज कर सके कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो एक्यूरेट है और वो किसी को बुरी तो नहीं लगेगी, वो किसी के खिलाफ तो नहीं होगी। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रायल वर्जन में लिमिटाइज हैं। 11th नंबर पॉइंट के मुताबिक जीपीटी इज़ कलेक्टिंग योर पर्सनल डेटा। जब कोई भी न्यू यूज़र चैट जीपीटी को असेस करने की कोशिश करता है तो वो अपने पर्सनल ईमेल के थ्रू चैट जीपीटी की वेबसाइट पर अकाउंट रजिस्टर करता है।
उसके बाद उसको अपना पर्सनल नंबर इंसर्ट करना होता है एक ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड को हासिल करने के लिए। तो जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि विद इन अ फ्यू वीक्स 2 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स ने चैट जीपीटी को यूज़ किया है और इसको टेस्ट किया है। लेकिन साथ ही साथ चैट जीपीटी के जो ओनर्स हैं उन्होंने 2 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स की जो आइडेंटिटी है उनके ईमेल्स और उनके सेल नंबर्स को हासिल कर लिया है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है जिसको वो किसी भी पर्पस के लिए कल को यूज कर सकेंगे। चैट जीपीटी के अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं जिनको ओपन सोर्स या ओपन यूज के लिए रखा जाता है और उन पर रजिस्टर होने के लिए जस्ट ईमेल ही रिक्वायर्ड होता है। इन्होंने स्टार्टिंग में ही ईमेल और सेल नंबर वेरिफिकेशन को रखते हुए तो इन्होंने बड़ी अमाउंट में लोगों की पर्सनल डिटेल्स को हासिल कर लिया है। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें 12th नंबर डिसएडवांटेज है चैट जीपीटी का और ये है प्रीमियम वर्जन। फ्रेंड्स, चैट जीपीटी के ओनर ग्रेग ब्रॉकमैन के ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट पिन हुई हुई है जिसको हम आपके सामने रखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रेग ब्रॉकमैन है और ये ओपन एआई के फाउंडर हैं और इन्होंने ये ट्वीट की हुई है वर्किंग ऑन अ प्रोफेशनल वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, यानी कि जो अभी का जो वर्जन है वो एक ट्रायल वर्जन है लेकिन चैट जीपीटी के प्रोफेशनल वर्जन पे वर्किंग हो रही है। विल ऑफर हायर लिमिट्स एंड फास्टर परफॉर्मेंस, इफ इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन अवर वेट लिस्ट हेयर। और इन्होंने कोई चीज़ ऑप्शन पर लगाई हुई है, अगर हम इनके इस लिंक पे क्लिक करें तो हमारे सामने एक फॉर्म आएगा और इसको हम ओपन करते हैं और इस फॉर्म में हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे और इसको पहले रीड करते हैं। वेट लिस्ट फॉर चैट जीपीटी प्रोफेशनल असेस ट्विटर। चैट जीपीटी प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंटल इज geared towards professional use with always available no blackout windows, fast responses from ChatGPT, no throttling, as many messages as you need, at least 2x regular daily limit. So ये ट्रायल वर्जन से प्रोफेशनल वर्जन की तरफ जा रहे हैं लेकिन इसको बनाने का जो मकसद है वो हम इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के बाद आपको बताते हैं और इसको भी रीड करते चलें। If you are selected, we'll reach out to you to set up a payment process and a pilot. Please keep in mind that this is an early experimental program that is subject to change and we are not making paid pro access generally available at this time. यानी कि हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे उनको ये जज करेंगे इस ऑनलाइन सर्वे की मदद से और इस ऑनलाइन सर्वे के बाद जितने भी बंदे सिलेक्ट होंगे वो उनको प्रोफेशनल वर्जन की असेस देंगे चैट जीपीटी के। तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनको इंसर्ट करते हैं। हमने ये ईमेल इंसर्ट किया है, अपना कंट्री सेलेक्ट किया है, हाउ डू यू यूज़ चैट जीपीटी, पर्सनल प्रोफेशनल बोथ को सिलेक्ट किया है मैंने। प्लीज़ डिस्क्राइब द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू यूज़ इट फॉर। ऑनलाइन टूल्स, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं सच एज आंसर क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स और एनीथिंग एल्स। एट व्हाट प्राइस डॉलर पर मंथ वुड यू कंसीडर चैट जीपीटी टू बी सो एक्सपेंसिव दैट यू वुड नॉट कंसीडर बाइंग इट। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम जो अमाउंट है वो देनी चाहिए है, यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट क्या होनी चाहिए है। अगर वो चैट जीपीटी की प्राइस हो तो आप चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं $100 पर मंथ। अगर ये प्राइस होगी तो मैं चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करूँगा, ये एक एक्सपेंसिव अमाउंट है। अगर इतनी अमाउंट चैट जीपीटी की हो तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं, आप $10 भी कर सकते हैं, आप $1000 भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें एट व्हाट प्राइस डॉलर पर मंथ वुड यू कंसीडर चैट जीपीटी टू बी प्राइस सो लो दैट यू वुड फील द क्वालिटी कुडंट बी वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस है वो हमें देनी होगी और
तो यहाँ पे हम $10 पर मंथ कर देते हैं। असल में ये मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस को इंसर्ट करने का मकसद ये होगा कि इस ऑनलाइन सर्वे से वो हमें जज करेंगे कि हमारी जो पेइंग एबिलिटी है वो कितनी है। और आई थिंक जो यूज़र ज़्यादा पेमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है चैट जीपीटी के जो ओनर्स हैं वो इस प्रोडक्ट से अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगे। तो जितना ज़्यादा कोई यहाँ पर इस प्रोडक्ट का रेट सेट करेगा, फ़र्ज़ करें कि कोई $500 सेलेक्ट करता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये कंपनी चाहेगी कि इसको इनकी प्रोडक्ट के $500 मिले पर मंथ। और आपको पता है कि जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं या और जो बिजनेसेस हैं वो चैट जीपीटी के प्रोफेशनल वर्जन को यूज़ करते हुए बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। जो डिसएडवांटेजेस हमने ऑलरेडी आपके सामने रखे हैं, तो हर बिजनेस यहाँ प्रोफेशनल चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहेगा, क्योंकि उसमें उसको मैक्सिमम फ़ायदा हासिल हो सकेगा। वो चैट जीपीटी के जो बेनिफिट्स हैं उनको हम आगे चल के आपके सामने रखने वाले हैं। अभी हम इस सर्वे को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एट व्हाट प्राइस डॉलर पर मंथ वुड यू कंसीडर चैट जीपीटी स्टार्टिंग एट गेट एक्सपेंसिव, सो दैट इट इज़ नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन बट वी हैव टू गिव सम थॉट टू बाइंग इट। लेट्स से $50 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक एट व्हाट प्राइस डॉलर पर मंथ वुड यू कंसीडर चैट जीपीटी टू बी बार्किन अ ग्रेट बाय फॉर द मनी। यहाँ पर भी हम $50 पर मंथ सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रीच आउट टू मी व्हेन पेड एक्सेस बिकम्स अवेलेबल। यानी कि ये इस सर्वे में एक क्लाइंट को पक्का कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब ये प्रोफेशनल चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है वो ओपन करेंगे तो ये मेरे से कांटेक्ट करेंगे। जी ठीक है, मैं इस यस पे क्लिक करता हूँ और मैं इनको अलो करता हूँ कि जब ये पेड चैट जीपीटी का प्रोफेशनल वर्जन ओपन करेंगे तो ये मेरे से कांटेक्ट कर सकेंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन डिप्लॉइंग चैट जीपीटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन? इफ़ यस प्लीज़ शेयर द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर मैं अपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है मैं उसका नाम यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ अपसेट वुड यू बी इफ़ यू कुड नो लॉन्गर यूज चैट जीपीटी। तो ये वो मोमेंट है जहाँ पर इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो क्लियर होता है कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पर जो यूट्यूबर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, हर तरह के लोग आपके सामने ये वीडियोस रख रहे हैं कि मैंने चैट जीपीटी से $5,000 कमाया, मैंने $10,000 कमाया पर डे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप चैट जीपीटी से ये कर देंगे, आप ये बना देंगे, वो बना देंगे, जॉब चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो इन्होंने चैट जीपीटी को ही लिमिटाइज करने का प्लान कर लिया है, यानी कि ये ओपन सोर्स नहीं होगा, यानी कि ये टोटली फ्री टू यूज़ नहीं होगा। इसकी एक प्राइस होगी जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा प्राइस हो सकता है कि एक स्मॉल बिजनेस या इंडिविजुअल भी उसे अफोर्ड कर सकता हो। ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिल वक्त वो चैट जीपीटी के प्रोफेशनल वर्जन को जिसमें लिमिटेशंस नहीं होंगी, वो सारे डिसएडवांटेज जो हमने इस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताए हैं, प्रोफेशनल चैट जीपीटी उन सब लिमिटेशंस को और डिसएडवांटेज को कवर करेगा, लेकिन वो हर बंदे की असेसमेंट नहीं होगा। तो वो लोग जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं कि चैट जीपीटी को यूज़ करके आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, वो लोग खुद भी क्या चैट जीपीटी को यूज़ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इस सवाल का जो जवाब है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर हमें दें। हमने चैट जीपीटी के जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपके सामने रखे हैं, हमारी इस कोशिश में हमारी हौसला अफजाई हो। और मैं यहाँ पे जो आंसर है उसको 3 पे करूँगा, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा नाउम्मीद लगाई है और ना ही मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैंने चैट जीपीटी को मस्ट यूज़ करना है, क्योंकि मैं इसके बगैर भी सर्वाइव कर सकता हूँ और मैं इसके बगैर सर्वाइव करना चाहूँगा। लेकिन अगर ये एक रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिलता है तो मैं इसे यूज़ करके इससे फ़ायदा भी हासिल करना चाहूँगा। तो मैं फेयर वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हुए इस सर्वे को सबमिट करता हूँ और आप लोग भी इस सर्वे को कंप्लीट करें और चैट जीपीटी के प्रोफेशनल वर्जन को असेस करने की कोशिश करें। मैंने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है और अब हम स्लाइड पर वापस चलते हैं और हमारे जो डिसएडवांटेजेस हैं उनकी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है
उसमें हम आपके सामने रखेंगे एडवांटेजेस ऑफ चैट जीपीटी। तो हम चैट जीपीटी पर वापस चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चैट जीपीटी। तो इसने जो एडवांटेजेस हैं चैट जीपीटी के वो हमारे सामने रख दिए हैं, जिसमें देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिप्लॉयड बाय ओपनएआई, सम ऑफ द की एडवांटेजेस इंक्लूड। यानी कि चैट जीपीटी को यूज़ करने के बहुत से फ़ायदे हैं और उनमें से जो कुछ फ़ायदे हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसान बोलते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी हमें देता है। चैट जीपीटी इज ट्रेन्ड ऑन अ मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा एंड इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज इन अ नेचुरल एंड इंट्यूटिव वे। यानी कि चैट जीपीटी को मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा प्रोवाइड करके इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये हमारे पूछे गए नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता है और उसका जो आंसर है वो भी ह्यूमन लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा वर्सटैलिटी, यानी कि चैट जीपीटी कैन बी यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग एंड टेक्स्ट जनरेशन। यानी कि चैट जीपीटी वर्सटाइल किस्म के आउटपुट्स हमें दे सकता है और ये नेचुरल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आउटपुट्स देगा। और इसके जो आउटपुट्स हैं उनमें ये किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, ये टेक्स्ट को समराइज कर सकता है, यानी कि ये किसी भी गिवन टास्क को या किसी भी टॉपिक को समराइज करके उसकी जो समरी है वो हमें बता सकता है। इसके अलावा ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है और ये टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये अगर हम इसे कोई स्टोरी को क्रिएट करने का बोलें तो ये हमें टेक्स्ट स्टोरी क्रिएट करके दे देगा। अगर हम इसको एक सॉन्ग लिखने को बोलें तो ये हमें उस गाने की लिरिक्स लिख कर दे देगा। इसके अलावा हम और किसी भी तरह का जो टेक्स्ट है वो चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। जो थर्ड नंबर बेनिफिट है वो है हाई एक्यूरेसी। द मॉडल हैज़ बीन फाइन ट्यून्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ डेटा सेट्स अलाउइंग इट टू अचीव हाई एक्यूरेसी लेवल्स इन अ वेराइटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क्स। यानी कि जो प्रोफेशनल चैट जीपीटी वर्जन होगा वो एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा और जो कि इंसान ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जो डिफरेंट टास्क होंगे उनमें इस्तेमाल कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट के मुताबिक जनरेटिव कैपेबिलिटीज़, चैट जीपीटी हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू टेक्स्ट बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड, मेकिंग इट अ पावरफुल टूल फॉर टेक्स्ट जनरेशन एंड क्रिएटिव राइटिंग टास्क्स। यानी कि प्रोफेशनल चैट जीपीटी के जो सर्वर्स हैं वहाँ पर मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा मौजूद है और ये हमें ऑलरेडी नेचुरल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड करता है, तो इसको क्रिएटिव राइटिंग टास्क के लिए यूज़ किया जा सकता है। और प्रोफेशनल चैट जीपीटी क्रिएटिव स्टोरीज, क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर पॉइंट के मुताबिक कंटिन्यूअल लर्निंग, यानी कि चैट जीपीटी कैन बी फाइन ट्यून्ड ऑन कस्टम डेटा सेट्स अलाउइंग इट टू लर्न एंड अडैप्ट टू स्पेसिफिक टास्क्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि प्रोफेशनल चैट जीपीटी इसके इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के मुताबिक कस्टम सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेगा और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी इंफॉर्मेशन को, बहुत से स्टेप्स को अडैप्ट करेगा। इसको ये सारी चीज़ें अडैप्ट करनी होंगी और ये सारा कुछ अडैप्ट करने के बाद अपने यूज़र्स को कस्टम डेटा सेट्स और कस्टम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा और ये मुसलसल लर्निंग की तरफ जो है जाएगा ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये अभी ग्रोइंग फेज में है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यूज़र इसको यूज़ करेंगे वो इसको डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे, वो इसको एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ चैट जीपीटी भी खुद को ग्रो करेगा। 6 नंबर पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव। यूजिंग अ pre-trained language model like ChatGPT can be significantly less expensive than building a custom model from scratch। यानी कि
अगर ओपन एआई या किसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को यूज़ करते हुए चैट जीपीटी के लेवल का कोई टूल तैयार किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टूल होगा। और चैट जीपीटी के फ्री वर्जन की यही एक खासियत है, इन्होंने इसको टोटली फ्री रखा है और इसका जो यूज़र है वो इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन नो डाउट उसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं, बट जो प्रोफेशनल वर्जन है चैट जीपीटी का वो भी आने वाला है और जो इसके ओनर्स हैं और जो इसके डेवलपर्स हैं वो एक प्रोफेशनल पेड चैट जीपीटी वर्जन को बिल्ड करने का भी सोच रहे हैं। तो आने वाले दिनों में फ्री और पेड वर्जन्स के साथ लिमिटेशंस भी डिवाइड हो जाएंगी और इसके जो यूज़र्स हैं वो अपनी अपनी नीड के मुताबिक चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और फ़र्ज़ करें कि अगर चैट जीपीटी की मंथली प्राइस $100 या $500 भी सेट होती है तो वो उससे बेहतर है कि ज़ीरो से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट बॉट या दूसरे किसी ऐसे टूल को क्रिएट किया जाए जो कि चैट जीपीटी के लेवल का हो। और एक बेनिफिट इसका और मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ जो कि यहाँ पर चैट जीपीटी ने भी मेंशन नहीं किया, वो फीचर ये है कि हम किसी भी टाइम चैट जीपीटी की वेबसाइट को ओपन करके उसमें लॉगिन होकर अपनी ज़रूरत का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में भी ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम इसको 24 आवर्स यूज़ कर सकते हैं और जो इसका प्रीमियम वर्जन आएगा उसमें भी ये फीचर मौजूद होगा। तो फ्रेंड्स हम अपनी स्लाइड की तरफ वापस चलते हैं और यहाँ पे टॉप 27 AI बिजनेस आइडियाज़ टू अर्न मनी विद चैट जीपीटी इन 2023 और हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें हमने आपके साथ टॉप 27 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस आइडियाज़ को शेयर किया है। और ये टॉप 27 AI स्टार्टअप आइडियाज़ हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए या चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए किस तरह से AI के ये 27 बिजनेस बना सकते हैं और अपने आने वाली ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए किस तरह से लाखों कमा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको ऊपर आई आइकन से और नीचे डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस सॉफ्टवेयर रिदम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी इस कोशिश को शेयर करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके और हम इसी तरह का कंटेंट मज़ीद बना सकें। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।